नमस्कार। आज हम लोग हैं केदारनाथ में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। केदारनाथ और इसकी खूबसूरती सच में सुबह के समय पे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसा कि आप स्वर्ग में हो। ये है केदारनाथ और आप यहाँ पे केदारनाथ में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देख सकते हैं और ये है पूरा मंदिर समूह और ऊपर आपको दिख रही हुए पूरी बर्फ। मैं भी तो देख रहा हूँ अंदर। ये मोनू सर भाई देखो पागल सा लग रहा हूँ, लग रहा है ना, मुंह भी नहीं हो रहा मैंने। सामने की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। केदारनाथ मंदिर का अपना पौराणिक महत्व है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब महाभारत में युद्ध हुआ और महाभारत की युद्ध में जितना रक्तपात हुआ था उससे कौरवों का तो नाश हो गया था और पांडव जीवित बच गए थे। फिर पांडवों को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने बहुत से अधिक लोग हमारे हाथों मर गए हैं या उनको हमने युद्ध में पराजित कर दिया है, तो उसका वो प्रायश्चित करना चाह रहे थे। और बोला जाता है कि मन को जो शीतलता प्रदान करते हैं वो शिव जी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि अगर आपको मन में शीतलता चाहिए है तो आपको श्री भगवान भोलेनाथ की आपको आराधना करनी चाहिए। और बोला जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भगवान भोलेनाथ इनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसका कारण ये था कि भगवान भोलेनाथ इस रक्तपात से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे और पांडव पूजा पूजा करके लगातार भगवान भोलेनाथ का पीछा कर रहे थे। जब वो पीछा करते हैं तो बोला जाता है कि भगवान भोलेनाथ एक बैल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को पांडव पहचान लेते हैं और उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उनको पहचानते हैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कहानी ये होती है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर अंदर ज़मीन में समा जाते हैं जिससे पंच केदारों की स्थापना होती है, जिसमें है महेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और एक केदारनाथ है। इन सभी नाथों में अगर हम देखें तो केदारनाथ प्रमुख है। यहाँ पर उनका जो कुंवर था वो प्रकट हुआ था जो कि बैल का प्रमुख भाग होता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर यहाँ पर आपको मोक्ष चाहिए है और यहाँ की आप सही ढंग से पूजा करना चाहते हैं तो आपको सारी अपनी जो इच्छाएं हैं, जो नकारात्मकताएं हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा। और जैसे अगर आप उनको समाप्त कर देंगे तो यहाँ से आपको भगवान भोलेनाथ क्षमा करते हैं, चाहे आपने कोई भी अपराध क्यों ना किया हो। इसलिए केदारनाथ का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। ये केदारनाथ की एक पौराणिक कथा है। मेरे पीछे जो आप शिला देख रहे हैं इसको शिला मंदिर बोल दिया गया है। ज़रा मंदिर इसको मानते हैं, आजकल इसमें पूजा अर्चना भी हो रही है। जब चोराबाड़ी ताल फूटा था और उसमें बादल फटा था और बहुत अधिक मात्रा में केदारनाथ पे बाढ़ आई थी तो बोला जाता था कि आसपास के सारे स्थान नस्ता नाबूद हो गए थे, यानी कि बर्बाद हो गए थे। और इस मंदिर का एक पिलर भी या एक पत्थर भी प्रभावित नहीं हुआ था और उसको बचाने वाला अगर कोई था तो ये जो मेरे पीछे आप शिला देख रहे हैं, यही शिला थी जो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के इस पीछे वाले हिस्से में आकर के अड़ जाती है और जिस वजह से इस पूरे प्राचीन और पौराणिक मंदिर की रक्षा होती है। इसलिए इसको भगवान के द्वारा लाई गई शिला मानी जाती है। लोग उसमें पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये है इसका शिला महत्व। हमारे पीछे पूरा ग्लेशियर दिख रहा होगा। पूरे जो पर्वत हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से मंदाकिनी नदी निकली है। इसके पीछे गांधी सरोवर है जिसका नाम चोराबाड़ी ताल भी है। और जो चोराबाड़ी ताल है उसमें ही बादल फटा था जिस वजह से केदारनाथ आपदा आई थी।
तो इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। गांधी जी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का विसर्जन चोराबाड़ी ताल पर हो, तो यहाँ पर की गई। ऐसा बोलते हैं कि ये स्वर्ग से निर्मित स्थान है और यहाँ पर स्वर्ग से हवाएं आती हैं। इस सामने आपको पूरा ग्रेट हिमालय दिख रहा होगा। मैं इसकी आपको चोटियाँ दिखा दे रहा हूँ। इस चोटियों के उस पार चाइना है और इस पार ये जो है इंडिया है। लेकिन चाइना का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें बसागत नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फियाँ खिंचवाते हैं और ग्रेट हिमालय को देखते हैं। ये जो है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर घास उगाती है जो बुग्याल, जैसे बुग्याल तो ये नहीं है लेकिन बुग्याल के रूप में आ जाते हैं। और ग्रेट हिमालय की मैं आपको विशेषता बता दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको ग्रेट हिमालय दिखेगा या तो वहाँ पे काई के रूप में थोड़ी मोड़ी घास दिखेगी या फिर वो बिल्कुल वनस्पति विहीन होगा। तो ये है ग्रेट हिमालय और इन चोटियों के जो पीछे वाला इलाका है वो चाइना है। मंदिर में बहुत अधिक श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है। मंदिर अभी खुला हुआ है, इसकी पूजा अर्चना हो रही है और मंदिर जो है वो 2 बजे बंद होगा अभी, और उसके बाद शाम को 6 बजे आरती होगी और उसके बाद मंदिर प्रांगण को बंद कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत लंबी इसमें लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए धुनी रमाए कई बाबा बैठे हुए हैं। ये बाबा अच्छे हैं या बुरे तो हम नहीं जानते और यहाँ पे कुछ पूजाएं भी होती हैं। तो आप लोग यहाँ आएँ तो दर्शन करें, इसकी चीज़ों को समझें। इनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बाबाओं के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा इनके बारे में जानता नहीं हूँ। कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन बोला जाता है कि जीर्णोद्धार का जो श्रेय दिया जाता है वो शंकराचार्य को दिया जाता है, जिनकी इस हमारे जो पीछे वाला इलाका है, मेरे जो पीछे वाले इलाके में उनकी समाधि बनी हुई है। तो समाधि यहाँ पे उनकी बनी हुई है। उन्होंने यहाँ पे तप किया था, ये उनकी तप स्थली भी मानी जाती है। तो ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है और अगर इसकी स्थापत्य शैली देखें तो ये कत्यूरी शैली पर बना हुआ है। कत्यूरी स्थापत्य कला शैली पर इसको बनाया गया है। लेकिन अगर इसकी हम छाप देखें, इस मंदिर के निर्माण की हम छाप देखें तो इस मंदिर के निर्माण की छाप दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली से काफ़ी मिलती है। जनश्रुति जिसे अनुश्रुति भी बोलते हैं, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में ही हो गया था और जिनका निर्माण महाभारत में पांडवों के वंशज जनमेश, उनका सारा नाम है, जनमेश ने कराया था। जो महाराज जनमेश थे उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, पर इतिहास कत्यूरियों से शुरू हुआ था। यह मंदिर हिमालय पर्वत के केदार खंड, जिसका नाम था, ये केदार खंड हिमालय का ही भाग था, उसके श्रृंग पर अवस्थित है। और इस मंदिर की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये मंदिर दो पर्वतों के बीच में, ये जो हमारे सामने आपको बड़ा सा पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत का नाम है नर पर्वत। इस पर्वत का नाम है नर। और मंदिर के दूसरी तरफ हमें जो एक बड़ा सा पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत का नाम है नारायण पर्वत। कहानी ऐसी है कि यहाँ पर नर और नारायण नामक 2 ऋषि तपस्या करते थे। बाद में वो शिव उन पर काफ़ी प्रसन्न हो गए और उनका नाम अमर रहे, इसके लिए भगवान उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और इसी वजह से ये 2 पर्वत जो हमने आपको बताए हैं, इनका नाम नर और नारायण पर्वत इनका नाम रखा गया है। तो जो केदारनाथ है वो 2 पर्वतों के बीच में है। एक पर्वत का नाम है नर पर्वत और दूसरे का नाम है नारायण पर्वत। तो नर और नारायण ही इनके आमने सामने खड़े हैं। तो भगवान केदारनाथ की जो सुबह होती है
वो सुबह 4 बजे से ही इनका स्नान कराया जाता है और 5 बजे इनका जिसे आप स्नान कराया जाता है 4 या 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं उसमें इनको स्नान कराया जाता है। इसके बाद इनको घी का लेपन लगा करके इनकी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये स्थल पूजा अर्चना के लिए खोल दिया जाता है। तत्पश्चात अगर हम देखें उसके बाद 2 बजे के आसपास इनकी पूजा अर्चना के लिए कपाट बंद किए जाते हैं और शाम को विधिवत रूप से इनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये यहाँ की एक और श्रद्धालु यहाँ पे आकर देखते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको दूर से दर्शन करने की अनुमति प्रदान की गई है। वो पास जाकर के उनको टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक पूजा विधि है इस मंदिर के पुजारियों के द्वारा निर्मित। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो लंबूदरी ब्राह्मण जो केरल के होते हैं उसमें वो हैं जिन्हें रावल बोला गया है। तो ये रावल इनके प्रमुख पुजारी हैं जो लंबूदरी ब्राह्मण हैं, जो कि विधिवत रूप से केदारनाथ के मंदिरों की पूजा करते हैं। हाँ, केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और उसके अंदर जो ज़िला आता है जिस ज़िले का नाम है रुद्रप्रयाग, उसमें केदारनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ आने के लिए बहुत ही सरल रास्ता है। आप कहीं से भी गाड़ी पकड़ें और आप ऋषिकेश आएँ, ऋषिकेश से आप रुद्रप्रयाग होते हुए अगस्त मुनि तक पहुँचें और अगस्त मुनि से आप गाड़ी करके या टैक्सी लेके अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। गाड़ी आपको नंदप्रयाग तक आसानी से मिल जाएगी और कभी कभी गाड़ियाँ गौरीकुंड तक भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों को नंदप्रयाग में रोक दिया जाता है। और गौरीकुंड से यहाँ की पैदल यात्रा शुरू होती है जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ही कठिन यात्रा है। तो इसमें अगर आप आएँ तो लगभग 12 से 12 घंटे लग जाते हैं लगभग। तेज़ चलना तो 10 भी लगता है। तो आप यहाँ पे दर्शन करें। ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है और भारत के हिंदू श्रद्धालुओं से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप आ सकते हैं। जब मंदाकिनी नदी पर बाढ़ आई थी उसके बाद जो क्षेत्र पूरी तरीके से बर्बाद हुआ था यह था। देखिए अभी भी इसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से यहाँ पे कटाव हो रखा है। और यहाँ से आपको आना है और मैं आपको एक सामने मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर भैरव बाबा का मंदिर है। ये इस मंदिर को भी कुछ नहीं हुआ था, हालांकि इसमें छोटा सा मंदिर है। और अगर आप पहले केदारनाथ आए हों तो यहाँ पे तंग गलियाँ थी और ऐसी सीढ़ियों की स्थापना, ऐसी सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, ना ही ये गोल चौराहा बना था। लेकिन अब यहाँ पे सीढ़ियाँ और चौराहा दोनों ही बना दिए गए हैं। ये देखिए ऊपर बादल आ गए और आज बर्फ़बारी की भी संभावना है। अगर बारिश होगी तो बर्फ़ गिरेगी, लेकिन गिरेगी रात के समय। अभी इस समय पर बर्फ़ गिरने की कोई संभावना नहीं है। ये पूरा धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और यहाँ पर होटल भी हैं। जो यहाँ की जो केदारनाथ नगर पंचायत है वो उन्होंने बनवाए हुए हैं और यहाँ पे जो दुकानें हैं इनको भी केदारनाथ नगर पंचायत के द्वारा अनुमति दी जाती है ताकि वो इन चीज़ों को बनाएं और उनको बस राजस्व को जनरेट करें। ज़्यादातर होटल और दुकानें हैं, लेकिन महंगाई थोड़ी औसत से ज़्यादा है। और महंगाई का जो मुख्य कारण वही है कि तो ये बहुत ही आउट में है, परिवहन की सुविधाओं का विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। इसी वजह से क्योंकि परिवहन सुविधाएं जहाँ भी महंगी होंगी वहाँ पर इनका मूल्य बढ़ ही जाता है। यह है मंदाकिनी नदी जो कि चोराबाड़ी ताल से आ रही है। और ये देखिए यहाँ के सुंदर पर्वत। ये जो आपको सामने पर्वत दिख रहा है ये केदारनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट लगना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके इस साइड आप देखें मतलब इसके वेस्ट साइड तो आपको जगह मिलेगी उत्तरकाशी। और ये जो पूरा क्षेत्र है केदार घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो ये है पूरा इलाका, बहुत ही सुंदर पर्वत और इतनी ही सुंदर मंदाकिनी नदी जिसने केदारनाथ त्रासदी मचाई थी। तो ये है। अब यहाँ पर सब चीज़ों का निर्माण नए ढंग से हो रहा है, तो वो चीज़ें भी अच्छी लग रही है। नई चीज़ों से नई संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। ये देखो केदारनाथ में बर्फ़ वाला मौसम हो गया और लग रहा है कि अब कुछ ही समय पे बर्फ़बारी होगी।
इस सीज़न की पहली बर्फ़। हमारी हरिद्वार की परिक्रमा और पूजा दोनों पूरी हो चुकी हैं। ये पूरा मंदिर था, अंदर आपको जाना है तो सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार करना है। उसके बाद आप 5 पांडव हैं उनको, माँ द्रौपदी और श्री कृष्ण राधे की मूर्तियाँ वहाँ पे हैं। उसके बाद आप भगवान शिव के दर्शन करके वापस आते हैं। कुछ मन्नत मांगना हो तो बाहर आप जो कुछ होता है लगाने के लिए, उसको आप चुनरी होते हैं वो बांध देते हैं और बांध सकते हैं। तो था हमारा केदारनाथ का एक धार्मिक टूर या धार्मिक यात्रा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।